वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो जो है बिहार दरोगा स्पेशल के लिए और बीपीएससी टीचर के थ्रू कल परसों जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए है। ये आपको बिहार का जो जातिगत जनगणना जारी किया गया है 2023 वाला, उसके आंकड़े मैंने आपको प्रतियोगिता दर्पण के बुक से निकाला है और उसका पीडीएफ बनाया है और आप लोग को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा, क्योंकि जातीय जनगणना जो है ये अभी हाल ही में हुआ है और इससे क्वेश्चन पूछेगा ही बिहार में पक्का। ठीक है, तो आप लोग बस 5 मिनट दीजिए और 1 नंबर यहाँ से ज़रूर हो जाएगा आप लोग का। देखिए, जो बिहार का जातिगत जनगणना शुरू हुआ था वो 7 जनवरी 2023 को। कब हुआ था? 7 जनवरी 2023 को हुआ था। कब हुआ था? 7 जनवरी को। जो पहले चरण की जनगणना हुआ था वो 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी 2023 तक हुआ था। ठीक है, पहला चरण कब? 7 से लेकर 21 जनवरी तक हुआ था। ठीक, दूसरा चरण की शुरुआत 1 अप्रैल से हुआ था। 1 अप्रैल 2023 से दूसरे चरण की शुरुआत हुआ था। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। आगे जो कह रहा है कि जो जातीय जनगणना हुआ था इसकी शुरुआत जो है हमारे सीएम जो है नीतीश कुमार जी वैशाली से किए थे। और वैशाली से कहाँ? तो वैशाली का आप गांव भी याद रख सकते हैं। जो गांव है वैशाली का उसका नाम है हरसेर गांव। कौन? हरसेर गांव से किए थे और हरसेर गांव में उन्होंने 1 लिख कर किया था। ठीक है, तो वैशाली जिला आप याद रखें, उससे अगर आपको याद हो सकता है तो हरसेर गांव भी याद रखें। कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर पूछेगा कि जातीय जनगणना की शुरुआत कहाँ से किया गया तो वैशाली से। कहाँ से? वैशाली से, और वैशाली के हरसेर गांव से। किसने किया? तो सीएम नीतीश कुमार ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बन सकता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी? ये सर्वे की जो जिम्मेदारी है, यानी यह सर्वे कराने की जिम्मेदारी जो है किसको दिया गया था? तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। किसको? जीएडी को, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को सौंपा गया था। ठीक है, किसको सौंपा गया था? जीएडी को सौंपा गया था। और जो इसकी गणना किया गया, जो गणना हो रहा है जातीय गणना, इससे संबंधित जो डेटा है एक ऐप में रखा गया है। उस ऐप का नाम याद रखिएगा, उस ऐप का नाम है बीजागा। क्या नाम है? बीजागा ऐप नाम है। बीजागा ऐप में ही ये संबंधित डाटा को रखा गया है, तो बीजागा आप याद रखिएगा। ठीक है, ये ऐप है और ये आपको जातीय जनगणना से संबंधित ऐप है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से आपको सब इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो बिहार की जनसंख्या है, अब जनसंख्या हो गया है वो 13,07,25,310। आपको इतना याद नहीं रखना है, 13 करोड़ याद रखिए, लास्ट का 310 याद रखिए। ठीक है, तो 13,07,25,310। तो याद करने के लिए आपको याद तो इतना नहीं होता है वर्ड, तो आप याद रखिए कि 13 करोड़ है अप्रॉक्स और लास्ट में 310 है, तो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, और देखो बिहार में रहने वाले की जनसंख्या, यानी पूरे बिहार की जनसंख्या इतना है, इसमें बाहर भी रहते हैं लोग, लेकिन जो बिहार में अभी प्रॉपर रहने वाले हैं उनकी जनसंख्या है वो 12,53,53,288। ये आसान है याद करना, क्योंकि 12 दिया है, फिर 53,53,288, ये बिहार में रहने वाले की जनसंख्या है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लिंगानुपात, तो लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार से कितना था? 2011 की जनगणना के हिसाब से 918 था, लेकिन अभी लिंगानुपात का बात करेगा तो लिंगानुपात बढ़ गया है। कितना हो गया है? 953। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो लिंगानुपात अभी बढ़कर 953 हो गया है, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, अब यहाँ से आपको कौन से जाति जो है कितना है उसके बारे में। पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग जो है बिहार में इसका प्रतिशत है 27.13%। कितना? 27.13% पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या है। वही अत्यंत पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा किसको? जो ईबीसी में आते हैं लोग उनको कहते हैं। तो अत्यंत पिछड़ा जो है वो 36.01%। कितना? 36.01% है, ये अत्यंत पिछड़ा जाति है। एससी का बात करेगा, जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, वो 19.65% है। कितना है? 19.65% शेड्यूल कास्ट। वही एसटी का बात करेगा तो एसटी की जनसंख्या कम है। कितना है? तो 1.68% है। कितना है? 1.68% जो है वो आपको एसटी है। और बिहार में जो है वो जनरल की जनसंख्या का बात करेगा तो ये जनरल की जनसंख्या 15.52% है। ठीक है, यानी 15.52%। तो याद रखिएगा, ये सब याद रखना जरूरी है। एक बार में नहीं याद हो, 2 बार में देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से आपको कास्ट वाइज बता हुआ है, तो ये हिंदू जो बिहार में रहते हैं वो 81.99%। कितना हिंदू रहते हैं? 81.99% हिंदुओं की जनसंख्या है।
मुस्लिम की बात करेगा तो मुस्लिम की जो जनसंख्या प्रतिशत में है वो 17.70% है। कितना प्रतिशत? 17.70%, यानी हिंदू के बाद मुस्लिम है। उसके बाद बात करेगा तो बौद्ध की जनसंख्या है। जो बौद्ध की जनसंख्या है प्रतिशत में देखिए कितना है, 0.0851%। लेकिन यहाँ जनसंख्या में देखिएगा तो वो कितने हैं लोग, 1,11,201, 1,11,201, यानी बौद्ध की जनसंख्या इतना है। ईसाई की जनसंख्या का बात करेगा तो प्रतिशत में 0.05%। ये प्रतिशत नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा। आप ये याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा, इन चारों में से अगर ऑप्शन में दे दिया और पूछ रहा है कि इनमें से किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या बौद्ध की है, उसके बाद ईसाई की है, उसके बाद सिख की है, और जैन की जनसंख्या सबसे कम है। तो बिहार में जैन की संख्या सबसे कम है, और अगर बौद्ध, ईसाई, सिख और जैन रहे तो इसमें बौद्ध की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद ईसाई की, फिर सिख की, फिर जैन की, क्योंकि यहाँ मैंने आपको जनसंख्या संबंधित पूरा डाटा दे दिया हूँ। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब जाति का प्रतिशत देखते हैं, किस जाति कितना है। ठीक है, जाति देखते हैं और यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ है। यादव जाति जो है, यादव जो है बिहार में सबसे ज़्यादा है, वो 14.27% है। कितना है? 14.27% है जो बिहार में यादव की प्रतिशत है। वही रविदास में जो लोग आते हैं, रविदास, वो रविदास लोग हैं 5.25%। कितना है? 5.25% रविदास की जनसंख्या है। कुशवाहा लोग जो हैं, कुशवाहा की जनसंख्या जो है वो 4.21। मैंने इसको एकदम सीरीज वाइज लिया है, कौन ज़्यादा है, उससे कम कौन है, उससे कम है, इस तरह लिया हूँ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यादव, उसके बाद रविदास, फिर कुशवाहा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है, आगे ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों की प्रतिशत बात करेगा बिहार में तो वो 3.66% है। कितना है? 3.66%। और उसके बाद मोमिन, मोमिनों की जो जनसंख्या है प्रतिशत में वो 3.55। ये बिहार में 3.55 मोमिन की जनसंख्या है जो प्रतिशत में है। राजपूतों को जनसंख्या बात करेगा प्रतिशत में तो 3.45% है। कितना है? 3.45% राजपूतों की जनसंख्या है। ये जाति और प्रतिशत आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ही से क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा है नहीं। अगर एक बार में नहीं याद हो रहा है तो इसको 2 बार वीडियो देख लें, याद जरूर हो जाएगा आपको। देखिए, और बस यहाँ से 2 लाइन और बचा हुआ है। जो बिहार में जाति और उपजाति की जो कुल संख्या है, कितना है बाबू, वो 215 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में जाति और उपजाति की कुल जनसंख्या 215 है, लेकिन याद रखिएगा जो 25 जाति ऐसा है जिसकी जनसंख्या 1% से अधिक है। यानी बोल रहा है कि जो बिहार में जातिगत जनगणना हुआ है उसमें जाति और उपजाति जो बांटा गया है उसमें 215 जाति और उपजाति है, लेकिन 25 ही ऐसे जाति हैं बिहार में जिसकी जनसंख्या है वो 1% से अधिक रहती है। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि बिहार का जो जातिगत आंकड़ा जारी करने वाला, बिहार जो है वो जातिगत जनगणना का आंकड़ा जारी करने वाला देश का पहला राज्य है। कब? 1931 के बाद। तो जातिगत जनगणना जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो बिहार ही बना है 1931 के बाद। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसको आप एक बार में नहीं हो तो 2 बार में वीडियो देख लें, याद कर लें। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का रहेगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।